देव आनंद और सुरैया की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया। जब सुरैया से रिश्ता टूटा तो देव आनंद फूट फूट कर रोए थे। इसके बाद देव आनंद ने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी, लेकिन सुरैया ने देव आनंद की यादों के सहारे अपना पूरा जीवन तन्हा बिताया था। देव आनंद अपने जमाने के सुपरस्टार हुआ करते थे। उनकी एक्टिंग और स्टाइल के लोग मुरीद थे। उन पर लड़कियां जान छिड़कती थीं। प्रोफेशन ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी देव आनंद सुर्खियों में खूब रहे हैं। वह सुरैया से प्यार करते थे। सुरैया भी उनके इश्क में पागल थीं, लेकिन मजहब की दीवार की वजह से दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हो पाया था। देव आनंद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की के लिए रोए थे और वह सुरैया थीं। सुरैया मुस्लिम फैमिली से थीं और जब देव आनंद इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे, तब सुरैया स्टार बन चुकी थीं। दोनों सितारों ने साल 1948 में विद्या नाम की फिल्म में काम किया था। उसी दौरान दोनों सितारे एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। इस मूवी की शूटिंग के दौरान देव आनंद ने अपनी जान दांव पर लगाकर सुरैया को पानी में डूबने से बचाया था। देव आनंद ने बचाई थी सुरैया की जान। दरअसल देव आनंद और सुरैया किनारे किनारे चले जाएंगे गाने की शूटिंग कर रहे थे। तभी सुरैया का पैर फिसल गया और वह बोट से नीचे गिर गईं। इसके बाद आनन फानन में देव आनंद भी पानी में कूद गए और फिर सुरैया की जान बचा ली। एक्ट्रेस ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि अगर देव आनंद उन्हें उस दिन नहीं बचाते तो आज वह जिंदा नहीं होती। इंटरव्यू में देव आनंद ने सुरैया के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि मेरी शादी उनसे नहीं हो पाई क्योंकि वो मुसलमान थीं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट है कि वो मेरा सबसे पहला प्यार थी और मैं उनके लिए रोया हूँ। अगर देव आनंद किसी लड़की के लिए रोया है तो वह सुरैया थीं। मैं बहुत यंग था और वह बहुत बड़ी स्टार थीं। मैं ट्रेन से जाया करता था। स्टेशन पर उतरकर पैदल जाता था और उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता और फिर उनके साथ बैठता था। वो मुझसे प्यार करती थी। मैंने प्रपोज किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। देव आनंद ने आगे कहा, मैं उन्हें रिंग भिजवाई, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तड़प उठा। फिर मैंने उनकी माँ को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं बात करवाऊंगी। वो मुझे सपोर्ट करती थी, लेकिन उसकी नानी ऐसी नहीं थी। उसके बाद मैं एक बार सुरैया से मिला, लेकिन फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। मैं बहुत उदास हो गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधे पर रोया था। उन्होंने मुझे दिलासा दिया। फिर मैंने उन्हें अपने दिल से निकाल दिया। इसके बाद देव आनंद की मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार के फूल खिल उठे। देव आनंद और कल्पना ने साल 1954 में शादी रचा ली थी। वहीं दूसरी तरफ सुरैया ने पूरी उम्र तन्हा बिता दी। उन्होंने कभी शादी नहीं की। साल 2004 में 74 की उम्र में सुरैया का निधन हो गया था। साल 2011 में देव आनंद भी हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए थे।